गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको गीज़ा का महान पिरामिड, इसकी विशेषता और इसका यूज़, इसका रहस्य और मैथमेटिक्स में इसका यूज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए गीज़ा का पिरामिड कैसा है। सबसे पहले जो पिरामिड के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो पिरामिड कितने तरह के होते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड। मीन्स पिरामिड का ये जो बेस होता है, ये हमारा बेस है। ये देखिए, ये हमारा स्क्वायर पिरामिड है, ये हमारा स्क्वायर पिरामिड है। और इसके प्रत्येक फेस पर एक ट्रायंगल रहता है, ट्रायंगल है। यहाँ पर इसका ट्रायंगल है, ये इस पर ट्रायंगल है। तो बेस क्या है? स्क्वायर है। ये बेस स्क्वायर है, ये क्या है? ट्रायंगल है। अब प्रश्न उठता है कि इतना पिरामिड इतना फेमस क्यों है और इतना रहस्यमयी क्यों है। तो देखिए पिरामिड का हम स्ट्रक्चर आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये पिरामिड, ये बीच का पार्ट देखिए, ये क्या है? स्क्वायर है। ये बीच का पार्ट क्या है? स्क्वायर है। इसके ऊपर क्या है? ट्रायंगल है। ये सब ट्रायंगल आपस में जुड़ जाते हैं, सब ट्रायंगल आपस में जुड़ जाते हैं और ये वर्टेक्स बनाते हैं। और ये जो वर्टेक्स बनाते हैं, मतलब ये जो सब ऊपर जाएंगे, ये देखिए जब सब ऊपर जाएंगे तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा? इसका एक हो जाएगा और चारों कोना होगा 1 2 3 4 प्लस 1 5। तो स्क्वायर पिरामिड में टोटल वर्टेक्स कितना हो गया? 5 हो गया। 1 2 3 4 5। अब देखिए इसका फेस कितना हो गया? तो बीच में एक हो गया स्क्वायर, बीच में एक स्क्वायर हो गया और 1 2 3 4 ट्रायंगल हो गया। अब गीज़ा का पिरामिड, अब ये तो था पिरामिड का स्ट्रक्चर जो बता दिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गीज़ा का जो पिरामिड है या मिस्र का जो पिरामिड है वो इतना फेमस क्यों है। तो गीज़ा का पिरामिड विश्व का एक महान प्राचीन स्मारक है। यह नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसको मिस्र के चौथे राजवंश के दूसरे राजा खुफू ने बनवाया। इसकी ऊंचाई लगभग 450 फीट है और आधार लगभग 13 एकड़ है। ये देखिए जो ये ऊंचाई देख रहे हैं, ये जो ऊंचाई है 450 फीट के लगभग, 450 फीट है इसकी ऊंचाई। और इसका जो आधार है, ये जो आधार कहलाता है, ये आधार बेस, जो बेस है ये बेस कितना है? बेस जो है 13 एकड़ में फैला हुआ है। ये 13 एकड़ में, 13 एकड़ में इसका बेस है। और जो 13 फुट, जो लगभग 13 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होता है, मतलब ये 13 फुटबॉल ग्राउंड को कवर कर लेगा। और इसमें कितने पत्थर लगे? 23 लाख पत्थर लगे। इसका कुल वजन कितना है? इसका कुल वजन 5 अरब करोड़ है, केजी, 5 अरब करोड़ केजी। करीब 23 लाख पत्थर इसमें लगे। इसमें कितने पत्थर लगे? 23 लाख पत्थर लगे। और एक पत्थर का वजन 2 टन से 2000 टन तक। अब सोचिए कि 450 फीट ऊपर ले जाने के लिए, जिसमें प्रत्येक पत्थर का वजन 2 टन से 2000 टन है, उस जमाने में वो किस तरीके से ऊपर ले गया होगा। ये अपने आप में एक रहस्य है। पिरामिड के अंडरग्राउंड की दीवार, जिसके अंडरग्राउंड की जो दीवार पर एक चित्र बना हुआ है, जिसमें बल्ब के जैसा आकार है, जिसको कुछ लोग उठाए चल रहे हैं जैसे। और इसमें महान स्प्रिंग्स, कई कब्रिस्तान, श्रमिक गांव, औद्योगिक परिसर है। यहाँ कुल कितना पिरामिड है? 138 पिरामिड है। यह विश्व के 7 अजूबों में एक है। सोच लीजिए कि विश्व के 7 अजूबों में एक है। यह सदियों से दुनिया का सबसे ऊंची संरचना रही है। 19वीं सदी में इसका कीर्तिमान टूटा जाकर, मतलब कितना हुआ? 43 सदी तक ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक था, दुनिया का सबसे ऊंची कृति थी या संरचना थी। मिस्र का यह पिरामिड धरती के मध्य में है। ये सब इसकी विशेषता है, जो रहस्य है। इसमें 25 लाख चूना पत्थरों का यूज किया गया है। कितने पत्थर का यूज किया गया है? 25 लाख चूना पत्थरों को। और ये इसकी क्या है ये? और इसकी जो तकनीकी का जो यूज किया गया है, वो तकनीकी आज भी
पता नहीं लगाया जा सकता है। जब तक लेजर किरण का ज्ञात नहीं हुआ उसके पहले तक इसकी सिमेट्री अब किसको कहते हैं कि अगर किसी भी चीज को 20 से 2 पार्ट में बांट दें तो वो दोनों इक्वल होता है। इसकी सिमेट्री का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका और इसके बनाने में लगभग 23 वर्ष लग गए। अब यह प्रश्न उठता है कि बिना आधुनिक तकनीकी के ये लोग इतना बड़ा पत्थर ऊपर कैसे ले जाते थे, जो आज भी एक रहस्य है। विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के पत्थरों को इस तरह कुशलता से तराशा गया, इस पत्थर को इस तरीके से कुशलता से यह पत्थर को इतने कुशलता से और तराशा गया, ऐसी तकनीकी का यूज किया गया है कि उसके बीच में एक ब्लेड भी नहीं जा सकता है। अब सोचिए कि कितना बारीकी से इसको तराशा गया कि इसके बीच में एक ब्लेड भी नहीं जा सकता है। और इसके भारी पत्थर को 450 फीट तक कैसे ले जाया गया, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। और विश्व में पिरामिड के कई खगोलीय और इसका साथ साथ खगोलीय आधार भी पाए गए। तीनों जो पिरामिड है, ये जो तीनों पिरामिड को ओरियन राशि के तीनों तारों की सीध में है। और पिरामिड भी क्या है, पत्थरों का इस्तेमाल इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का औसत तापमान 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक रहता है, माने टेम्परेचर भी काफी कांस्टेंट रहता है। और इसके कॉर्नर पर ये जो सब्जा जो चारों कोना था इसका जो कॉर्नर पर बनाया गया पिरामिड के, उसमें बॉल और सॉकेट का इस्तेमाल किया गया। तो बॉल और सॉकेट का इस्तेमाल क्यों किया गया? बॉल और सॉकेट का इस्तेमाल किया गया ताकि उसको भूकंप से बचाया जा सके। विश्वासी इसका इस्तेमाल किस चीज में करते थे? इसका इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर, सनलाइट, सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी की गति, प्रकाश का वेग जानने के लिए करते थे। और गीजा का जो महान पिरामिड का जो आंतरिक भाग है, ये 3 कक्षों में बना हुआ था। रानी का कक्ष, राजा का कक्ष और एक बड़ा ग्रैंड गैलरी था। आज भी वैज्ञानिक इस पिरामिड के रहस्य को पूर्ण रूप से नहीं जान सके हैं और इस पर आज भी रिसर्च खोज चल रहा है। आज का पिरामिड और पिरामिड का रहस्य में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।